कर्नाटक का हज भवन एक बार फिर अचानक लब्बैक अल्लाहुम्मा के तलबिया से गूंज उठा। ये मौका था यहाँ के सालों से खिदमत करने वाले वॉलंटियर्स को ज़मीर अहमद खान की जानिब से मुफ्त उम्रा कराने का। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार खुदा के घर का दीदार करे, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा का दीदार करें। लेकिन हर मुसलमान की वुसअत नहीं होती, ताकत नहीं होती कि वो इतने ज़्यादा खर्च को बर्दाश्त कर सके। बहुत सारे लोग खुदा के घर को जाने वालों की खिदमत करके अपने आप को मुतमईन करते हैं। ऐसे ही लोग हैं कर्नाटक के इस हज भवन में, जो हर साल हज को जाने वाले आज़मीन की खिदमत के लिए जुड़े रहते हैं। उन्हें हज वॉलंटियर्स कहा जाता है। ऐसे ही हज वॉलंटियर्स को उनकी दुआओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। लगातार हज वॉलंटियर्स अल्लाह का दीदार कर रहे हैं और ज़रिया बने हैं यहाँ के वज़ीर ज़मीर अहमद खान। ज़मीर अहमद खान सालों से ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं और ख्वाहिश रखते हैं, ऐसे वॉलंटियर्स को वो उम्रा और हज को भेजते हैं। तकरीबन यहाँ के तमाम लगभग आज़मीन की खिदमत करने वाले वॉलंटियर्स को ज़मीर अहमद खान ने उम्रा का सफ़र कराया है। इस बार आज तकरीबन 470 लोगों को ज़मीर अहमद खान ने यहाँ उम्रा के सफ़र के लिए रवाना किया। पूरे 470 लोगों को ज़मीर अहमद खान ने अपने ज़ाती खर्च से रवाना किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। शायद ही हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में किसी ने उम्रा के ज़ियारत कराए होंगे। ज़मीर अहमद खान के सफ़र का यानी आज़मीन को भेजने का जो आंकड़ा है वो 470 नहीं है, 470 सिर्फ इस मर्तबा है। वो हर साल कुछ लोगों को भेजते हैं। उनका जो पूरा अब तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो तकरीबन 5000 से ज़्यादा अफराद को उन्होंने अब तक उम्रा और हज कराया है। ज़मीर अहमद खान कहते हैं कि जब कोई दुआ करता है तो अल्लाह कबूल करता है और ज़रिया उन्हें बनाता है। इसी वजह से वो जितनी कोशिश करते हैं, जितनी मुमकिन हो उतनी कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्रा कर सकें। आज़मीन की खिदमत करने वाले ऐसे लोग जो दिल में ख्वाहिश करते थे कि वो शायद ही कभी खुदा के घर का दीदार कर सके, ऐसे लोगों के लिए ज़मीर अहमद खान ने एक बड़ा कदम उठाया और अपने ज़ाती खर्च से हर साल कुछ ना कुछ अफराद को भेजने का सिलसिला शुरू किया। इस बार उन्होंने 400 लोगों का ऐलान किया था और इस बार अभी उन्होंने 470 लोगों के लिए हरी झंडी दिखाई। यानी तकरीबन आज कल और लगातार 3 या 4 दिनों में 18 तारीख तक अलग अलग फ़्लाइटों में अलग अलग काफ़िले के साथ तकरीबन 470 अफराद को वो भेज रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग हज वॉलंटियर्स हैं और कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो दूसरे ज़िले से आते हैं, कर्नाटक के नॉर्थ कर्नाटक से और दूसरे अजला से आते हैं। ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है और हज कराने का जो सिलसिला है वो काफ़ी पुराना है। ज़मीर अहमद खान कहते हैं कि वो जब सियासत में नहीं आए थे तब से वो लोगों को हज और उम्रा के लिए भेजते हैं। पहले वो कभी किसी को नहीं बताते थे, लेकिन जब वो सियासत में आए तो मौलाना रियाजुर रहमान मरहूम ने उन्हें सलाह दी कि आप इस तरह के फलाह काम को दिखाएं ताकि दूसरे भी आप ही की तरह खिदमत करें, खिदमत का जज्बा पैदा हो। बहरहाल ज़मीर अहमद खान ने इतने बड़े पैमाने पर आज़मीन को भेजने का जो सिलसिला शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड है। अगर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर इसे दर्ज किया जाए तो मुमकिन है कि दर्ज हो सकता है, क्योंकि अब तक 5500 लोगों को शायद ही किसी ने उम्रा या हज कराया होगा। है अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर अहमद खान के इससे हमने एक वहाँ का एक ज़ियारत करने का मौका मिल रहा है, तवाफ़ करने का मौका मिल रहा है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की हाज़िरी नसीब हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि हर मोमिन मुसलमान को अल्लाह ताला एक दिन वहाँ पर बुलाए और हर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये मेरा 26वां साल है, 26वें साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करते आ रहा हूँ। ज़रूर ज़रूर उन्हीं की दवाओं का असर जो है हमें यहाँ पर देख जारी इंशाअल्लाह। उनके लिए हर क़दम में 19 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हमें हाथ उठाए तो दुआ खुद ब खुद कबूल होती, तो वहाँ पर हमें ज़मीर अहमद खान के लिए ज़रूर से ज़रूर दुआएँ करेंगे। एकदम फ़ैन, एकदम अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत को जा रहा हूँ। मैं खिदमत 2017 से कर रहा हूँ। ज़मीर अहमद को बोलने का सवाल लफ्ज़ नहीं है, वैसा बोल सकते, बोलने तो नहीं, वो नहीं खुल रहा मेरा। 2422 जने को हज के वॉलंटियर्स को मैं उम्रे को भेज को हज के वॉलंटियर्स को जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं कर रहा था उनको भेजा। मेरे हिसाब से 2000 से सिलसिला जारी है मौलाना। मेरे ख्याल से मेरी तरफ से मैं नहीं भेज रहा हूँ, ये
अल्लाह मियाँ क्या करता, जो भी अल्लाह का घर का दीदार करना, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करता। अल्लाह क्या करता, डायरेक्ट आके नहीं करता, मंजिल जरिया बना को। आज भी जो 470 उम्रें गुजारी, कभी जबान के अंदर ये नहीं आना कि ज़मीर अहमद खान ना भेजे, अल्लाह का बुलावा या अल्लाह की तरफ से भेजा रही। ज़मीर अहमद खान सिर्फ जरिया, ज़मीर अहमद खान सिर्फ जरिया हो। जब तक अल्लाह का बुलावा नहीं आता, कोई मई का लाल उधर अल्लाह के घर को जाके दीदार नहीं सकता। मिसाल, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मौलाना, हमारे हैदराबाद के निज़ाम अरबों खरबों रुपए दे दिए, आज तक न मक्के न मदीने को दीदार हुआ, ना उम्रा कर सके। वजह क्या, अल्लाह का बुलावा नहीं आया। आज भी जितने भी जा रहे, जो 470 जो उम्रे के लिए साथियाँ जा रहे, वो ज़मीर अहमद खान की तरफ से नहीं, अल्लाह का बुलावा आया, ज़मीर अहमद खान को जरिया बना के आप लोग जा रहे। टोटल मेरे हिसाब से मौलाना 4300 जने को अब तक मैं उम्रे को भेज को मौलाना, 980 जने को जो मौजना इमामा, मौजन इमाम का क्या है, इमाम साहब की जो तनख्वाह होती है 8 से 10 हज़ार, अब ज़रा बढ़ के मिल रही, 12-15 हज़ार के ऊपर तो नहीं है। मौजन की जो है 6 से 7 हज़ार, उसके ऊपर तो पगार है नहीं उनकी। उन्होंने क्या है, अल्लाह के घर का दीदार कर को उन्होंने उसमें गुजरान करना मुश्किल है। वैसे उन्होंने हज को जाना कर को जो अरमान रख लेते हैं, उनको जो है 980 आदमियों को मैं हज को जो भेज कहूँ अल्लाह की तरफ से करके। इसके पहले बोला अल्लाह ज़रा करे, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मेरा बस चलिया, अल्लाह मुझे नवाजा। मैं बोलता हूँ खाली 4300-500 नहीं है, जितने भी अल्लाह का घर का दीदार करना, सबको अल्लाह मुझे ताकत दिया, तो सबको भेजने की मेरी एक अरमान है। आप अभी रास्ते में आते हुए हमारे मिनिस्टर साहब से पूछ रहा था, कितने अहबाब अब तक गए हैं, कितने लोगों को आप भेजा है, तो पहले हिचकिचा रहे थे, हिसाब नहीं रखा हूँ, छोड़ दो मौलाना। लेकिन उसके बाद जिक्र किए कि अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं की दुआओं का सदका है कि आज मैं हिम्मत के साथ यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और फिर जिक्र किया कि 6000 से ज़्यादा माशाअल्लाह अल्लाह के घर पहुँच गए हैं और पहुँच रहे हैं। ये अल्लाह ही का बड़ा फजल है कि अभी इस मजलिस से इंशाअल्लाह 465 मुअतमिरीन उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ माशाअल्लाह आप जिक्र कर रहे थे कि 10,000 रुपये का एक कवर भी, और साथ ही साथ जमजम के लिए, खजूर के लिए भी आप वो भी खिदमत करेंगे, ताकि जो भी मुमकिन हो हमारे इन भाइयों की दुआएं मुझे लग जाए। और ये इनका बच्चा, ये इनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। मैं तो नहीं कहूँगा कि इनका ये बच्चा मुल्क की खिदमत करे, रियासत की खिदमत करे, कौम की खिदमत करे और मिल्लत की खिदमत करे। अल्लाह आपके लिए आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसंदीदा महीने में यानी रजबुल मुरज्जिब में मक्का मदीने की ज़ियारत का अजीम शर्फ अता फरमाया है। ये अजीम शर्फ अल्लाह ताला ने आपको, हम सब के हर दिल अजीज सियासी कायद, सूबे कर्नाटका के 1 करोड़ से जायद मुसलमानों के वाहिद कायद मोहतरम PZ ज़मीर अहमद खान साहब जरिया बने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ज़मीर अहमद खान साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने इससे पहले हज के इजलास में सिद्धरामैया साहब की मौजूदगी में एक जुमला कहा था, और वो जुमला ये था कि आज़ादी हिंद के बाद इधर 70, 75, 80 सालों में सूबा कर्नाटका के जितने लीडर्स, कायदीन एक से बढ़ करके एक पैदा हुए हैं, उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है मिल्लत इस्लामिया की। मगर इधर 75 और 80 सालों में एक ऐसा कायद बेंगलोर में, सूबा कर्नाटका में पैदा हुआ जो सिर्फ सियासत नहीं, लीडरशिप नहीं करता, क़यादत नहीं करता, बल्कि ऐसा कायद है जो तारीख बनाता है, हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले सियासी कायद का नाम मोहतरम PZ ज़मीर अहमद खान साहब है। आपने बड़े पैमाने पे जितने काम किए हैं, यहाँ पर वक्त नहीं है आपको मैं उन सारे कामों को गिनवाऊं। मुझे बताइए कि आज का ये जो काम हो रहा है, इतनी बड़ी खिदमत, इतनी बड़ी खिदमत, कि ऐसी खिदमत कोई अंजाम दे सकता है, ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है। पर्सनल अपने खुद के पैसों से भेज रहे हैं, ये कोई सरकार से या हज कमेटी की तरफ से नहीं है। आप जितने लोग जा रहे हैं पूरे कर्नाटक से, इंक्लूडिंग मेरे बिदर के लोगों को भी सिलेक्शन किया गया। मैं कुछ हमारे बिदर के 5-6 लोग मेरे पास आए थे,
तो मैं बोला मैं भी भेजता हूँ, आप वेट करिए। नहीं हम जमीर भाई के थ्रू ही जाते हैं बोल के यहाँ बेंगलुरु से मेरे बिदर से भी कुछ लोग जा रहे हैं खिदमत करने वाले। तो मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ। बहुत बड़े दर पे बहुत खुदकिस्मत वाले हैं आप। जमीर भाई को, हमको, सबको दुआ करिए। हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को, DK शिवकुमार जी को, पूरे कांग्रेस गवर्नमेंट को दुआ करिए। और आज तक इंशाल्लाह डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के होना क्यों गए, पावर है तो पावर नहीं से भी आप बहुत काम करें। इंशाल्लाह डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे तो और कौम का काम करेंगे। बिलखुसूस मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूं तमाम से, वहाँ जो भी दुआ करेंगे अल्लाह रद्द नहीं करता। ये तमाम जा रही पूरे दुआ करो। आज तक इंशाल्लाह डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना, ये कहते हुए मौलाना से दुआ की गुजारिश करता हूँ। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वाली वसाहबी अजमईन बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन। कार्ड कायम नहीं है, अल्लाह का जब तक बुलावा नहीं आता कोई उधर जा नहीं सकता। ये मैं नहीं भेज रहा हूँ, बार बार यही बोलता हूँ, अल्लाह जिसको बुलाना उनको ही बुलाता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के जो नवाब थे, निज़ाम थे, मक्का और मदीने के लिए लाखों रुपए ताउन किए, मगर उधर वो जा नहीं सकते। वजह कि अल्लाह बुलाए नहीं। अल्लाह मियाँ का बुलावा के अल्लाह मुझे ज़रिया बना के आज 470 आदमी उम्रे को भेजने का तय करके आज पहली फ़्लाइट गई। आज पहली फ़्लाइट के अंदर 40 पर 3 जने आज पहली फ़्लाइट में गए। 9 तारीख को 40 पर 3 जा रहे हैं, 10 तारीख को 30 पर 9 जा रहे हैं। ऐसे करके 18 तारीख तक ये 470 जने भी उम्रा के लिए रवानगी हो रही उनकी। उसके अंदर जो हज के जो वॉलंटियर्स थे 90 जने जो बचे हुए थे। पिछली बार जो हज का ये था, जब भी आके मेरे को हमारे हज कमेटी के चेयरमैन मेंबर मुजाहिद उन्होंने सब भी गुजारिश कर लेते थे। ऑलमोस्ट पूरे हज के लिए अब उम्रा हो गया सर, 100 तक एक बचे, उनको भी कुछ इंतज़ाम करो करके। तो वो टाइम पर मैं तय करके वादा किया था, जितने भी हज के वॉलंटियर जो बचे उनको उम्रे के लिए भेजता हूँ करके वादा किया था। आज जैसे हज के वॉलंटियर 90 जन, उसके अंदर 240 जन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, बहुत साल से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ख़ासकर हमारे नौजवानों का, जो मेरे पीछे जो 15-25 साल से जो काम किए, उनका एक अरमान थी, उनकी एक डिमांड भी था कि हमारे को भी उम्रा कराना करके। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से 240 जने, ये KMCC करके, ये जो नौशाद करके जो इज्तिमाई शादियाँ होते हमारे खादरिया मस्जिद के अंदर, मैं पिछले गए साल भी गया था, इस साल भी गया था। उसके अंदर जो वॉलंटियर जो काम करने का तरीक़ा देख के खुश हो के मैंने ही उधर अनाउंस किया था कि आपके वॉलंटियर्स को इस साल में उम्रे के लिए कराता हूँ। उनको 19 जनों को उनको वो वॉलंटियर्स 19 जन जा रहे। उसके साथ में एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ये एयरपोर्ट हो, दोनों एयरपोर्ट से जो है ऑलमोस्ट जा चुके। उसके अंदर उन्होंने भी गुजारिश की थी, मैं जब इधर उधर जाता हूँ तो उन्होंने भी आके गुजारिश की थी, ऑलमोस्ट पूरे गए उम्रा को गए हुए, एक थोड़े से बचे करके। वो एयरपोर्ट के जो 15 जने बचे थे उनको भी एक 15 जन को भेजो। वैसे हॉस्पिटल से एक 15 जन, मंगलूर से एक 23 जन, चित्रदुर्गा से 11 जन, बल्लारी से 9 जन, दावणगिरी से 8, धारवाड़ से 6, चिकबल्लापुर से 5, बिदर से 5, बेलगाम से 5, 470 जने इस साल जा रहे हैं। ये अभी से नहीं है, बहुत सालों से सिलसिला चल रहा है। ख़ासकर मैं ये वॉलंटियर्स के लिए शुरुआत किया, इसके पहले भी मैं हज को भेजते आता था। ये ज़्यादातर भेजने का क्या है, वॉलंटियर की तरफ से भेजने। मैं इतना ही बोलता हूँ, अल्लाह के पास वो दुआ करते, अल्लाह मुझे ज़रिया, मैं नहीं भेज रहा हूँ, ये अल्लाह ज़रिया बना के मेरे थ्रू अल्लाह बुला रहा हूँ उनको। मैं हर एक से दुआ करता हूँ, अल्लाह मियाँ जिसको भी ज़रिया बना के। मैं बोलता हूँ दुनिया में तो अल्लाह मियाँ मुझे सब कुछ दिया है, जो मांगने से भी ज़्यादा दिया, मेरी सोच से ज़्यादा दिया है, मेरे अरमान से ज़्यादा है। मगर इधर दिया मेरे को भी, मैं भी मतलबी हूँ भाई, मैं भी मतलबी हूँ। मैं भी उम्रा के लिए भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बग़ैर मतलब फ़ायदे के कोई नहीं कर सकता। मैं भी एक मतलबी फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, मगर अल्लाह मियाँ ने सब कुछ इधर दिया, मेरी आखिरत की पूंजी के लिए ये सब कर रहा हूँ।